अब जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि बहुत टफ है सर, पता नहीं सर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको टेंसेस के फॉर्मूला सीधा सीधा याद हैं बिना देखे, अगर पूछते हैं तो कि हाँ जी हमें याद। मोस्टली स्टूडेंट्स का एक ही रिप्लाई होता है सर कुछ कुछ याद हैं, देखने पड़ेंगे। सोचते हैं कि याद है कि नहीं, हाथ खड़ा करें या नहीं। आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से टेंसेस के फॉर्मूलाज कैसे करने हैं ये बताने जा रहा हूँ कि बीएचटीसी के एग्जाम में इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एक लाइन दी होगी और टेंस पूछा जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से करवाने वाला हूँ, कुछ आज करवाऊंगा कुछ कल। देखिए फॉर्मूलाज ऑफ टेंसेस किस प्रकार से करना है देखना। आपको पता है कि तीन टेंस होते हैं। नंबर वन प्रेजेंट, नंबर टू पास्ट, नंबर थ्री फ्यूचर। तीन टेंस होते हैं। जगदेव सर वेलकम, सत श्री अकाल। प्रेजेंट का मतलब सबको पता है कि वर्तमान होता है। पास्ट का मतलब सबको पता है भूतकाल होता है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ये तो सबको पता है। बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें आता है। थर्ड फॉर्म को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? यस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा बताया था कि जो थर्ड फॉर्म होती है उसको एक एडजेक्टिव के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में जाते वक्त बताया था ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर, उसका यही आंसर था। थर्ड फॉर्म जो मैंने वर्ब से याद करवाई थी, पहले आपको बोला फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब खाते हैं जाते हैं सुनते हैं बैठते हैं। फिर सेकंड फॉर्म, इसका मतलब सॉरी एस या ई एस लगाकर, इसका मतलब था खाता है खाती है जाता है जाती है। फिर सेकंड फॉर्म, फिर हैजब थर्ड करवाया। खाली थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में आता है। डॉल ये इसका आंसर, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, ये आपको पता ही है, ये मैंने याद भी नहीं करवाना। भूतकाल का मतलब पास्ट। मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट का मतलब, आप बोलेंगे जी नथिंग, कुछ भी नहीं। अपना आंसर ये है, क्रॉस कर देना। पास्ट का मतलब भी आपने नथिंग लिखना है। फ्यूचर का मतलब आपने लिखना है विल और शैल, विल और शैल। मैं आपसे पूछूंगा प्रेजेंट का मतलब बताएं, आप बोलेंगे नथिंग। मैं आपसे पूछूंगा पास्ट का मतलब बताएं, आप बोलेंगे नथिंग। मैं आपसे पूछूंगा फ्यूचर का मतलब बताएं, आप मेरे को बोलेंगे सर विल शैल। ये फर्स्ट रूल है, मैंने आपको चुटकियों में याद करवा देने हैं टेंस के फॉर्मूलाज। फिर मैं आपसे पूछूंगा जब भी आपसे कोई सिंपल या इंडेफिनेट वर्ड पूछे, सिंपल या इंडेफिनेट, तो आप उसको रिप्लाई देंगे फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये रिप्लाई करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सेकंड रूल है। ये आपको बहुत ज्यादा पक्का याद होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, दो बार फर्स्ट फॉर्म है, बीच में सेकंड फॉर्म। फिर मैं आपसे पूछूंगा परफेक्ट का मीनिंग बताएं। आपने मेरे को तीन मीनिंग बताने हैं। पहला मीनिंग होगा हैज हैव थर्ड फॉर्म, दूसरा हैड थर्ड फॉर्म, तीसरा हैव थर्ड फॉर्म। मींस परफेक्ट पूछने पर ये आपको याद होना चाहिए कि थर्ड फॉर्म तो आएगी, उससे पहले हैज हैव या हैड लगता है।
तीन फॉर्मूले, आपको तीन चीजें बतानी है, हैज थर्ड, हैड थर्ड, हैव थर्ड। जैसे सेकंड फॉर्म के ऊपर फर्स्ट फॉर्म, बाद में भी फर्स्ट फॉर्म। अब हैड से ऊपर हैव, नीचे भी है, बट ऊपर हैज हो रहा है, ये ध्यान, हैज, हैव, हैड, फिर हैव। हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म। साथ के साथ बेटा नोट भी करते जाना है, क्योंकि अभी देखना आपको चुटकियों में टेंस के फॉर्मूलाज याद। फिर सुने फोर्थ, मैंने आपसे पूछना है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीनिंग बताएं। आपने तीन मीनिंग बताने हैं, ईच, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म, वॉच, वर के साथ आईएनजी फॉर्म, बी के साथ आईएनजी फॉर्म। मींस कंटिन्यूअस में हमें आईएनजी फॉर्म तो लिखनी ही लिखनी है। कंटिन्यू सुना, फिर से सुना एक बार। मैं आपसे पूछूंगा कंटिन्यूअस का मतलब बताएं। आपके पास कंटिन्यूअस के चार मीनिंग होने चाहिए। यू शुड हैव फोर मीनिंग्स ऑफ कंटिन्यूअस। नंबर वन, क्वेश्चन में थ्री मीनिंग, इज, आर, आईएनजी, वॉज, वर, आईएनजी, बी, आईएनजी। नंबर टू में एक बी, बीन आईएनजी, बीन आईएनजी। 1 2 3 4, फोर मीनिंग। इनको दो कैटेगरी में बांटा। फर्स्ट कैटेगरी में इजम आर आईएनजी, सेकंड में वॉज वर आईएनजी, थर्ड में बी आईएनजी। सॉरी, फर्स्ट कैटेगरी में ये, सेकंड में बीन आईएनजी। अब सुनना स्टोरी। मैं आपसे पूछूंगा कंटिन्यूअस का मीनिंग बताएं। आप बोलेंगे सर इजम आर आईएनजी, वॉज वर आईएनजी, बी आईएनजी पहली कैटेगरी, दूसरी है बीन आईएनजी। या तो हम इसका यूज करेंगे या हम इसका। मैं आपसे पूछूंगा बीन आईएनजी कब लगाना है, इजमार वॉजवर बी आईएनजी कब लगाना है। ध्यान से सुनना है। बीन आईएनजी का यूज कब करना है, इजमार वॉजवर और बी आईएनजी का यूज कब करना है। तो कैटेगरी है ना। हाँ, बीन आईएनजी कब लगाना है, इसके नीचे लिखे, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे। जब आपकी थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को काट कर, वर्ब की थर्ड फॉर्म को काट कर बीन आईएनजी लगाएंगे। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, थर्ड फॉर्म को काट कर बीन आईएनजी लगाएंगे। जब दिखाई ना दे, इजमार आईएनजी, वॉजवर आईएनजी, बी आईएनजी, इनमें से एक लगाएंगे। फिर सुने, जब भी कंटिन्यूअस की बात हो, अब मैं इसको पलट के समझा रहा हूं कंटिन्यूअस वाला। जब भी कंटिन्यूअस की बात हो, मैं आपसे पूछूंगा कंटिन्यूअस का मीनिंग बताएं। आप एक सेकंड के लिए रुकेंगे। आप बोलेंगे सर कंटिन्यूअस आते ही हमें यह देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है। सुने, कंटिन्यूअस आते ही ये देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, नहीं दिखाई दे रही। अगर दिख रही है, अगर दिखे तो काट देना, ना दिखे तो क्या काटोगे, दिखे तो ही काटोगे ना। बस दिखे तो काट देना, काट कर बीन आईएनजी लगा देना, काट कर बीन आईएनजी लगा देना। स्टूडेंट, इससे इजी आपने जिंदगी में कभी टेंसेस के फॉर्मूलाज नहीं सीखे होंगे करंट ईयर में। फिर सुने, बस आपको एक फोर रूल्स याद होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत पक्के याद होने चाहिए। पहला, मैं पूछूंगा प्रेजेंट का मीनिंग, आप बोलेंगे नथिंग। पास्ट का मीनिंग नथिंग। फ्यूचर का मीनिंग विल शेयर।
ये पहला रूल। दूसरा, सिंपल या इंडेफिनेट, चाहे मैं आपसे सिंपल पूछूं, सिंपल का मीनिंग बताओ, वैसे आपको पता है सिंपल मैंने से धारण होता है, आपने क्या बोलना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। या इंडेफिनेट का मीनिंग बताएं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तीसरा, परफेक्ट का मीनिंग, हैव थर्ड, हैड थर्ड, हैव थर्ड, ऐसे हैव थर्ड, हैड थर्ड, हैव थर्ड। कंटिन्यूस जैसे ही आता है, या तो थर्ड फॉर्म दिखेगी या नहीं दिखेगी। दिखेगी तो काट कर बी आई एन जी लगाएंगे, अगर दिखी नहीं तो इजमार, वॉजवर, बी आई एन जी में से एक लगाएंगे। बस इतनी स्टोरी याद होनी चाहिए। मैं फिर रिवाइज कर दूं आपको। प्रेजेंट का मतलब नथिंग, पास्ट का मतलब नथिंग, फ्यूचर का मतलब विल शैल, ये याद। सिंपल एंड डेफिनेट का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट का मतलब है हैव थर्ड, हैड थर्ड, हैव थर्ड, हैव थर्ड, हैड थर्ड, हैव थर्ड। कंटिन्यूअस का मतलब है या तो थर्ड फॉर्म दिखेगी या नहीं दिखेगी, अगर दिखी तो काट देंगे, काट के बी आई एन जी लगा देंगे। ये चीज बस मत भूल जाना, थर्ड फॉर्म काट के बी आई एन जी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म काट के बी आई एन जी लगा देंगे, अगर नहीं दिखी तो इजमार आई एन जी, बोजवर आई एन जी, बी आई एन जी, ये लगाएंगे। उम्मीद है कि ये आपको 4 रूल्स याद हो गए होंगे। एक बार मेरे को थोड़ा आप कंफर्म कर दीजिए, फिर रिवाइज करवाऊं, ये याद हो गए। प्रेजेंट का मतलब नथिंग, पास्ट का नथिंग, फ्यूचर का विल शैल। सिंपल एंड डेफिनेट का फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। परफेक्ट का हैव थर्ड, हैड थर्ड, हैव थर्ड। कंटिन्यूस का या तो थर्ड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म आई तो काट के बी आई एन जी, नहीं आई तो इजमार आई एन जी, वॉजवर आई एन जी, बी आई एन जी में से एक। बस पूनम एग्जाम्पल ही देने वाला हूं, आप देखते जाएं। बस मुझे इतना ही पक्का याद कराना है स्टूडेंट्स, अगर ये चीज पक्की याद होगी ना, जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे टेंशन। आपको पता है मैंने तीन तीन लिखे हैं सारे, सुने। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म पास्ट में, तीसरा फ्यूचर में। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हैव थर्ड प्रेजेंट है, हैड पास्ट है, और हैव थर्ड फॉर्म फ्यूचर है। ये हमारा इंजी प्रेजेंट है, वॉज वर पास्ट है, बी फ्यूचर है। अच्छा, बी ना इंजी मैंने अकेली लिखी है, ये तीनों में आती है। बस मुझे तो ये बता दें इतना याद हो गया कि नहीं, आगे देखें आप, मजा आने वाला है आपको। सबसे सुपीरियर वे है ये टेंस सीखने का। देखें, गुप्ता जी अब बताना मेरे को, फॉर्मूला आप बताएंगे। कोई आपसे पूछता है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट का फॉर्मूला बताएं, तो कैसे बताना है? खुशदीप देखते जाएं आप, स्कूल में भी आप फटाफट रिप्लाई करेंगे, मजा आ जाएगा आपको, देखते जाएं आप। लर्निंग का मतलब ही वो है, अगर एक टॉपिक को मैंने 20 दिन लगा के सिखाया तो क्या सिखाया। कोचिंग का मतलब ही बेटा ये होता है कि कम टाइम में ज्यादा सीख, यही तभी तो कोचिंग होती है। अब इसका फॉर्मूला पूछना है, सबको याद हो गए, निश्चिंत रहो, सबको याद हो गए। देखो आप, प्रेजेंट, इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट का मीनिंग मैंने आपको नथिंग करवाया, काट दो। सिंपल या इंडेफिनेट का मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म, बस ये फॉर्मूला बन गया। कहेंगे सर ये कैसा फॉर्मूला है, मैं बताता हूं कैसा फॉर्मूला है। बुक में आपको सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्लस 3 वर्ड फॉर्मूले से निकाल दो। सब्जेक्ट मैंने आपको पहले दिन बता दिए थे क्या,
हु का आंसर सब्जेक्ट, व्हाट और हुम का आंसर ऑब्जेक्ट, बस। अब सिंपल एंड डेफिनेट के तीन मीनिंग है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट वाला है तो ये मीनिंग ले लो और इन दो को हटा दो। फॉर्मूला बना, फर्स्ट फॉर्म बुक वाला याद करना है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस सब्जेक्ट। तनीश जी ये गलत है, ये नहीं याद करना, ये याद किया तो टेंस डूब जाएंगे। आगे बढ़े। मान लो आपसे कोई पूछता है सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला बताओ। प्रेजेंट का मतलब आप नथिंग लिखेंगे, अब कंटिन्यूअस आ गया तो सोचना है थर्ड फॉर्म दिख रही है कि नहीं दिख रही। हालांकि मेरे चश्मा लगे, देखो आप चश्मा उतार के भी देख लिया, लगा के भी देख लिया, मुझे थर्ड फॉर्म यहां दिखाई नहीं दे रही। इट मीन्स मुझे क्या लिखना है, बीन आईएनजी नहीं लगाना, क्योंकि थर्ड फॉर्म दिखेगी उसको काटेंगे फिर लगाएंगे। अब मुझे लगाना है या तो इजामर आईएनजी या वॉजवर आईएनजी या बी आईएनजी। अब कंटिन्यूअस प्रेजेंट वाला है तो मेरा आंसर क्या हुआ, इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बुक में लिखा है सब्जेक्ट प्लस इजमर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, 4 बार तो प्लस याद करा दिया, 2 बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हटाओ इसको। अब कोई आपसे पूछता है सर पास्ट का सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट बताएं, प्रेजेंट परफेक्ट। आप कहेंगे प्रेजेंट का मतलब नथिंग, परफेक्ट के 3 मीनिंग है, हैज, हैव, थर्ड, हैड थर्ड, हैव थर्ड। क्योंकि ये प्रेजेंट वाला है तो हमने क्या चूज किया, हैज हैव थर्ड। क्या चूज किया, हैज हैव थर्ड। एक बार नोट मत करना, पूरा कंसंट्रेशन आपका इधर होना चाहिए बच्चों बोर्ड पे। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है प्रेजेंट का मतलब नथिंग, ये लो जी एक वर्ड सॉल्व। परफेक्ट का मीनिंग लिखना है, कौन से वाला परफेक्ट है, प्रेजेंट वाला, तो हैज हैव थर्ड फॉर्म। मैंने इसका मीनिंग लिख दिया हैज हैव थर्ड, लिख दिया। एक वर्ड रहेगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आते ही देखना है कि थर्ड फॉर्म है दिखाई दे रही है कि नहीं, मुझे दिखाई दे रही है, ये रही हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड फॉर्म को काट दूंगा, काट के लगा दूंगा बीन आईएनजी। फॉर्मूला क्या बन गया, हैज हैव बीन आईएनजी। बुक में पता क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस वर्ब प्लस टाइम। कर लो यार, प्लस 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 6 बार तो प्लस हो गए। कौन से न्यूज़पेपर में प्लस प्लस लिखा होता है बताएं मेरे को, किसी में नहीं होता। डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई आपसे पूछे तो सही प्रेजेंट इंडेफिनेट, केवल नाम सुनना है, प्रेजेंट मैंने कुछ नहीं, इंडेफिनेट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट जी पहले वाला है। कोई पूछे प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट मैंने कुछ नहीं, कंटिन्यू के 4 मीनिंग है, 4 ही आंसर है, कौन से, इज हमारा आईएनजी, वॉज हमारा आईएनजी, बी आईएनजी और बीन आईएनजी। थर्ड फॉर्म नहीं है तो इज हमारा आईएनजी प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज हमारा आईएनजी, फ्यूचर में बी आईएनजी। अगर थर्ड फॉर्म है नीचे जैसा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट तो कुछ भी नहीं, परफेक्ट का हैज हैव थर्ड, कंटिन्यू लिखना था तो कंटिन्यू में थर्ड फॉर्म दिखाई दी तो काट के बीन आईएनजी। प्रेजेंट कुछ भी नहीं, परफेक्ट का हैज हैव थर्ड, ये प्रेजेंट वाले फॉर्मूला। मजा आया। नेक्स्ट देखिए, कोई आपसे कहता है सर पास्ट सिंपल का फॉर्मूला बताना, पास्ट सिंपल बोले या इंडेफिनेट बोले, पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनेट। ये नहीं याद करना सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस, नो, पास्ट मैंने नहीं, सिंपल मैंने, 3 आंसर हैं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का है तो मेरा आंसर ये है सेकंड फॉर्म। बुक में लिखा है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेरे को क्या करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस। कोई आपसे पूछे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट मैंने कुछ भी नहीं, कंटिन्यूअस है तो आपने याद रखना है सर कंटिन्यूअस के 4 मीनिंग होते हैं, कौन कौन से,
इजम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, बी आई एन जी और एक बीन आई एन जी। बीन कब लगता है? जब थर्ड फॉर्म हो। थर्ड फॉर्म तो है नहीं। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ पास्ट में दिया है ना, इजम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी। ये लो। कोई आपसे पूछता है पास्ट परफेक्ट का मीनिंग बताओ, आप बोलेंगे पास्ट मैंने कुछ भी नहीं, परफेक्ट मैंने हैज ऑफ थर्ड, हैड थर्ड, हैज ऑफ थर्ड, हैड थर्ड, हैव थर्ड। पास्ट है तो हैड थर्ड आंसर। कोई आपसे पूछता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हाँ बोलो पास्ट मैंने कुछ भी नहीं, परफेक्ट मैंने हैड थर्ड। अब कंटिन्यू आ गया, थर्ड फॉर्म दिख रहे हैं, काट दो, काट के बीन आई एन जी लगा दो, काट के बीन आई एन जी लगा। कोई आपसे पूछता है फ्यूचर का बताओ जी, यही लिख रहा हूं फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट का फॉर्मूला बताओ। आप बोलना फ्यूचर मैंने विल या शेल, सिंपल मैंने फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, कौन से वाला लूंगा मैं? ये वाला, विल शेल फर्स्ट। ये फॉर्मूला बन गया। कोई आपसे पूछता है सर फ्यूचर कंटिन्यू का फॉर्मूला बताओ, फ्यूचर मैंने विल शेल, कंटिन्यू मैंने, चार आंसर हैं, इजम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, बी आई एन जी, बीन आई एन जी। बीन आई एन जी तो नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इजम आर वॉज वर बी आई एन जी, फिर लो बी आई एन जी, फ्यूचर मैंने विल शेल, कंटिन्यू मैंने बी आई एन जी, बन गया फॉर्मूला। फिर है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर मैंने विल शेल, परफेक्ट मैंने हैज थर्ड, हैड थर्ड, हैव थर्ड। फ्यूचर का था तो मैं क्या लिखूंगा? हैव थर्ड। मान लो कोई कहता है सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू सबसे बड़ा फॉर्मूला इंग्लिश का, ये सबसे बड़ा। फ्यूचर मैंने विल शैल, परफेक्ट मैंने हैव थर्ड, कंटिन्यू मैंने थर्ड फॉर्म हटा के बीन आई एन जी। तो बच्चों कैसे लगे? सच बताना, मजा आया? ये सभी नोटबुक में आपने वीडियो देखकर ऐसे नोट करने हैं। अब 2 मिनट की क्लास और लूंगा, टेस्ट। अब कोई आपसे पूछता है प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला बताओ, कैसे बताऊंगा मैं? कैसे बताऊंगा? प्रेजेंट मैंने नथिंग, परफेक्ट मैंने हैज, हैव, थर्ड। कोई आपसे पूछे फ्यूचर कंटिन्यू का फॉर्मूला बताओ, फ्यूचर मैंने विल शैल, कंटिन्यू मैंने थर्ड फॉर्म तो है नहीं, बिना इंजी तो आएगा नहीं, इसे हमारा वोजुबरिया बी आई एन जी, क्या बनूंगा मैं? बी आई एन जी, ये बन गया फ्यूचर कंटिन्यू। कोई आपको कहे पास्ट परफेक्ट बताओ जी, पास्ट परफेक्ट, ये लो, पास्ट मैंने कुछ भी नहीं, परफेक्ट मैंने हैड थर्ड। कोई आपको कहे सर फ्यूचर सिंपल बताओ, फ्यूचर मैंने विल शैल, सिंपल मैंने फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। कोई आपको कहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ये लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट मैंने कुछ भी नहीं, परफेक्ट मैंने हैज, हैव, थर्ड, कंटिन्यू थर्ड फॉर्म काट के बीन आई एन जी। तो बच्चों यही तो सीखना है, ऐसे टेंस करते हैं। अब बताओ भूल जाओगे क्या? फॉर रूल याद होना चाहिए। प्रेजेंट का मतलब नथिंग, पास्ट नथिंग, फ्यूचर विल शैल,
सिंपल एंड डेफिनेट, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, परफेक्ट, हैज ऑफ थर्ड, हैड थर्ड, हैव, कंटिन्यूअस के 4 मीनिंग है। थर्ड फॉर्म दिखाई दी तो बीन आईएनजी, नहीं दी इजमार वॉज वर प्री आईएनजी। इसे 4 रूल अगर आपने याद कर लिए मजा आ जाएगा, देख लेना। पूरी ग्रामर बेटा एक्टिव पैसिव जो आप 8 दिन में करते हो ना, 1 दिन में कराऊंगा, 8 दिन के बराबर होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप 10 दिन लगाते हो ना, 2 से 3 दिन की मार है, मेरे लिए तो 2 घंटे की मार। हर चैप्टर ग्रामर में आपको गारंटी से कहता हूं, प्रोसीजर वाली चीज नहीं है, सीधा सिखा दूंगा बेटा। मुझे टाइम लगाना है प्रोसीजर की चीज पर, वर्ड याद कराने में 1 दिन में आपको कैसे 100 याद करा दूं। मुझे हिंदी से इंग्लिश सिखानी, मैं कैसे 1 दिन में सारी सिखा दूंगा बता। तभी मैंने प्रोसीजर की चीज पहले ली, ग्रामर तो चुटकियों में जाएगी ऐसे देखना।